कंगना के कहने से या वो सब कुछ थोड़ी है, भाई वो तो फिल्म एक्टर हैं, उन्हें क्या अपना सुर क्यों मारना, पिक्चर दिखाने, अपने पैसे कमाने। अब हम उन पे जाएंगे तो अपने देश को कैसे बचाएंगे? ये सुरेश चौहान जो है ये सिर्फ खाली सुर्खियों में आने के लिए, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहूदी बता रहे हैं वो आपने, खाली से हिंदू हिंदू करने से हमारे देश में भला नहीं है। एक अक्षय, एक अजय देवगन, शाहरुख खान, वो गुटखे का ऐड कर रहे हैं, क्या सभी थोड़ी खा लेंगे उस गुटके को? पर हम तो इन एक्टर को भी ये कहेंगे तुम अपनी फिल्म बनाओ, अपना काम करो, हमारा काम हो, हमें करने तो हमारा मन करेगा हम तुम्हारी पिक्चर देखेंगे, हमारा मन करेगा हम तुम्हारी पिक्चर नहीं देखेंगे। लेकिन हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे भैया सुरेश चाणक्य, जिन्होंने भैया शमी को टारगेट ले रखा है और विकेट, जिहाद और न जाने क्या क्या। वहीं पे शमी की पत्नी भी बोली है कि भैया पैसे देते हैं वो खिलाड़ियों को, इसलिए वो आउट हो जाते हैं। और वहीं पे कंगना रनावत की जो बयानबाजी चालू है, वो खुद बोलने को तैयार है कि जो मेरी मूवी नहीं देख रहा वो इस देश के लिए मतलब एंटी नेशनल है और वो बिल्कुल सही बंदा नहीं है, इस तरीके की उनकी टिप्पणी आ रही है। तो हरीश यादव जी हैं हमारे साथ में और इनसे जानना चाहेंगे कि भैया जो लोग 2014 से पहले जीवित थे या पैदा हुए, क्या वो लोग स्वतंत्र नहीं थे? और उनसे ही बात करेंगे जो उससे पहले इस तरीके से वो हुआ है। तो पहले बात करेंगे शमी के ऊपर। सुदर्शन न्यूज वाले जो कह रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? सर, उनका कहना कि जो विकेट लिए जा रहे हैं लोग, शमी ने अभी 7 विकेट ले ली, अब भारत वर्ल्ड कप भी खेलेगा, कह रहे विकेट जिहाद कर रहे हैं, किस निकालते हैं। ये तो सुरेश चक्र के जो वो हैं सुरेश चाणक्य, वो थोड़ा सुर्खियों में आने के लिए ये बयानबाजी करते हैं। और अभी उन्होंने ऐसा बयान दिया था, आप उससे भयभीत होंगे, कह रहे थे इजराइल के जो यहूदी हैं वो भारत के यादव हैं, यानी यदुवंशी हैं, आप भी यदुवंशी हैं, तो आपका ताल्लुक वहां पर भी है क्या? नहीं, हमारा क्या ताल्लुक है, तो हमारा मतलब ही नहीं उनसे। हमारा क्या मतलब उन लोगों से? वो तो ठोक के कह रहे हैं, ताल ठोक के कि यहाँ के यादव वहाँ के इजराइली। देखो भैया, ये सुरेश चौहान जो है ये सिर्फ खाली सुर्खियों में आने के लिए, और ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहूदी बता रहे हैं वो, आपने गलत बता रहे हैं ना वो। उसके चौहान के कहने से क्या हम यहूदी थोड़ी बन जाएंगे? ठाकुर साहब है वो सही बता रहे हैं, उन्होंने कुछ तो पढ़ा लिखा होगा ना इस बारे में, शोध किया होगा, तभी तो ऐसे नहीं, वो गलत बता रहे हैं अपना, वो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। और वहीं पे ही कह रहे हैं विकेट जिहाद चला रहे हैं मोहम्मद शमी। नहीं, जिहाद का मतलब देखो, वो तो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, जिहाद कहाँ से आ गया इसमें? अगर जिहाद कहाँ से आ गए बताइए? अभी बीच में वो जब विकेट लिया तो नीचे लेट गए, कह रहे देखो सजदा करने लग गए, बीच में नमाज पढ़ने लग गए। वो सजदा नहीं करते, धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं कि माँ तुझे, माँ आपने मुझे इस मिट्टी में जन्म दिया है, मैं तेरे लिए खेल रहा हूँ मैं। वो सजदा नहीं कर रहे, वो तो ऐसे ही दिखा रहे थे। उसका दिखाने का मतलब क्या? वो मिट्टी को चरण स्पर्श कर रहे हैं अपने को, और माँ से कह रही माँ मैं तेरे चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मैं देश के लिए और अच्छा खेलूँ मैं, और ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। वहीं पे ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया अब धरे में बट गई हैं? लोग कहते हैं हमारा ओबीसी नहीं खिलाया, कोई कहता है सूर्या को मौका नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहा है भैया इसको मौका नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहा है इसको ज्यादा। तो ये डिफरेंस कैसे आपको दिखने को मिल रहा है? पहले ऐसा नहीं होता? नहीं, पहले ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी लायक है, जो बढ़िया मैच खेल रहा, उसे चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, चाहे तुम्हारा कोई भी हो A to Z, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चा बढ़िया है उसे खिलाइए, क्या दिक्कत है उसमें? ओबीसी कहाँ से आ गया, पिछड़ा वर्ग कहाँ से आ ये गया? बहुत चल रहा है ट्विटर पे, तो इतना ट्रेंड है कि भैया इस समाज के व्यक्ति को बाइकआउट कर दिया, इस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं देखो मुसलमानों को कितना। देखो भैया, इससे हमारा देश हमेशा पीछे ही जाएगा। अगर हम लोग ऐसे बटेंगे, धड़ों में बटेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो हमारे खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेले वो, न्यूजीलैंड के लिए कितना अच्छा खेला उन्होंने, उसमें जातिवाद कहाँ से आ गई भाई? जातिवाद वहां से आगे जो टीवी पे दिखा रहे हैं भैया ये देखो। नहीं, वो गलत है। ये सुरेश चौहान है, ये गलत कह रहा है इस चीज के लिए। और वो वाली बात कि भैया यहाँ के यादव जो है वो यहूदी हैं, उस चीज को कैसे देख रहे हैं? गलत है उनकी बात, ये बिल्कुल गलत है। 100% खुद यदुवंशी हैं एक तरीके से। नहीं तो इसमें तो गलत है, तो सुरेश चौहान गलत बोल रहा, हम कहाँ के यहूदी हो गए भाई? यहूदी बोल दिया उसने, इजराइल के साथ आपको खड़ा होना भाई, वो कुछ भी बोल दे। अब उसके देखो लोकतंत्र में यही तो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरत क्या है हमारे देश की, वो कोई किसी को भी कुछ कह दे कि लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन इससे एक बड़ा समाज जो चाहे यादव कम्युनिटी को, वो एक तरीके से मैनिपुलेट तो होता है ना, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं वो तो यही समझेंगे कि हाँ भाई ये सत्य हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीधे साधे लोग भी घर में, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, गूगल पर सर्च करो, तुम देर में पता चला वहाँ होना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से मीडिया पे आप कुछ भी परोस दोगे तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं। नहीं, ये सरकार को भी देखना चाहिए, जो कह रहा है उस बंदे को भी ये देखना चाहिए। निखाली से हिंदू हिंदू करने से हमारे देश में भला नहीं है। आप सोचते हो सुरेश चौहान ये सोच रहा हो कि भाई मैं इस तरह से सुर्खियां पा जाऊंगा, ये गलत है भाई। जो खिलाड़ी को तुमने जातिवाद में बांट दिया भाई, क्यों भाई? उसमें तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिकाई हो, पारसी हो, कोई भी हो A to Z, और खिलाड़ी है हमारे देश का भाई। और वैसे भी भारत की टीम में पूरा भारत दिखता है। हाँ। सिख भी होंगे वहाँ, सब समाज के व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब समाज है उसमें। लेकिन आप मानते हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ है? नहीं। एक अभिनेता है कंगना रनावत, वो कह रही है 2014 के बाद हमें मुख्य आजादी मिली है। देखो, कंगना रनावत 3 घंटे के लिए पिक्चर बनाती है, वो पैसा लेके अलग चली जा, उसे राजनीति से मतलब क्या है? अरे बहुत तारीफ करते हैं, बहुत कमेंट करते हैं। आप तारीफ करो, अब वो सोच रही कि पिक्चर तो मेरी हिट हो ही रही है, इसी कारण तो पिक्चर हिट हो भाई। इसी के कारण से वो सोचते हैं लोग भाई इसमें क्या होगा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कोई भी देखे, इससे मतलब क्या? ना देखे तो उसकी जबरदस्ती थोड़ी है भाई। तो 3 घंटे में पैसा लेके जा रही है। अभी उनकी एक मूवी आई है तेजस, उसके अंदर वो फ्लॉप हो गई, उसकी टिकट विकट कुछ नहीं बिकी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि जो हमारी मूवी नहीं देख रहा वो एंटी नेशनल है। गलत है बिल्कुल।
उन्होंने बोला है जो हमारी ये जिहाद चला रखा भाई हमारा मन है हम बाजरे की रोटी खाएं, चाहे हम गेहूं की खाएं, चाहे हम ज्वार की खाएं, चाहे हम तुम्हारी ये तुम्हारी मक्का की उसकी उसकी तुम्हारी बेसन की खाएं, तो हमारी मर्जी है ना। हम नहीं देख रहे तुम्हारी मूवी की जरूरी थोड़ी है। एक विशेष समुदाय है मेरे गैंग बना के ये सब काम कर नहीं ये चीज तो भाई गलत है बिल्कुल। ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव में ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं आनी चाहिए ये बात तो। और वो चुनाव भी लड़ने वाली है, सुनने में चुनाव लड़ो, देखो अब वो सुर्खी पाने के लिए ऐसी ऐसी बात करिए कि चुनाव लड़े, तो आने वाला समय ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। न जातिवाद पर चुनाव लड़ेगा, हमारे यहाँ सेकुलर है, सेकुलर ही रहेंगे, और हमारा देश कल भी आजाद है, आज भी आजाद है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो चुकी हूँ मैं, सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं भाई, भगवान की श्री कृष्ण तो भैया सबके हैं, वो किसके नहीं है? वो सिख के ना हो, ईसाई के ना हो, या मेरे मोमडन भाई के ना हो, या मान लिया हिंदू का, किसके नाम है बताओ मुझे? कंगना कह रही मेरे पर नहीं, कंगना के कहने से या वो सब कुछ थोड़ी है भाई, वो तो फिल्म एक्टर हैं, उन्हें क्या अपना सुर क्यों मारना, पिक्चर दिखाने, अपने पैसे कमाने। अब हम उन पे जाएंगे तो अपने देश को कैसे बचाएंगे? मोदी जी की बहुत तारीफ करती हैं, वो योगी जी कह रहे हैं अभी रोने लग गए तो उनकी मूवी फ्लॉप हो गई, तो वो ऐसे कहने लग गई थी। हाँ कैसे? हाँ कि उनकी मूवी अभी पिक्चर ऑल पे नहीं है, वो भी देख के रोने लगे योगी जी। कार्रवाई करेंगे, जो फिल्म नहीं देख रहा उसको साजिश रच रहा है। ऐसे कहने वाले बहुत हैं, ना कार्रवाई हुई ना होगी और ना आगे भी होगी। साजिश रच रहे हैं आप, ना साजिश का कोई मतलब है। कन्ना रावत जी अपनी जगह है, मूवी अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, और लोकतंत्र अपनी जगह है। लेकिन एक बड़ा चेहरा है, लोग प्रभावित होते हैं इनकी बयानबाजी से। जब ये बोलती हैं कि 14 के बाद हम आजाद हुए, तो एक बड़ा वर्ग सोचता है कि हाँ अगर इन्होंने बोला है कुछ तो फैक्ट होगा, क्योंकि वो ऐसे तथ्य गिनाती है कि उससे पहले हम गरीब थे, ये थे, वो थे, अब एकदम से हम उभर गए हैं। भैया ऐसा नहीं होगा, हर आदमी समझदार है ना, उनकी कोई बात तो में आवेगा। अब ये बताओ तुम, ये अब तुम दूर क्यों जा रहे हो? एक अक्षय, एक अजय देवगन और एक आमिर खान, वो सॉरी तुम्हारा शाहरुख खान, वो गुटखे का ऐड कर रहे हैं। क्या सभी थोड़ी खा लेंगे उस गुटखे को? बस जिसकी चीज़ है वो खाएंगे, जिसकी चीज़ नहीं खाएंगे नहीं भैया। पर हम तो इन एक्टरों को भी ये कहेंगे तुम अपनी फिल्म बनाओ, अपना काम करो, हमारा काम है वो हमें करने, तो हमारा मन करेगा हम तुम्हारी पिक्चर देखेंगे, हमारा मन करेगा हम तुम्हारी पिक्चर नहीं देखेंगे। लेकिन देशद्रोही बता रही है वो सीधे सीधे। ना गुस्से में रहने से खाता नहीं नहीं नहीं, ना तो हमारा देश का आदमी कल बेवकूफ था ना है, बता रही है वो। उसके बताने से क्या होता भैया? उसके बताने से कुछ नहीं होगा। अरे एक भी टिकट नहीं बिका तो पूरा देश क्या देशद्रोही हो गया? कैसे होगा? मत बिको भाई, उस मूवी में होगा ही नहीं कुछ भाई, इसलिए टिकट नहीं बिका। या तो तुम अच्छी पिक्चर लेके चलती, अगर तुम इस तरह की पिक्चर बनाओगी आपस में बैठ के, तो कौन देखने जा? कोई भी देखने ना जा। क्या लगता है सेकुलर लोग मूवी देखना बंद कर दें या फिर पैसा खत्म हो गया उन पे? नहीं, मूवी देखते हैं जब ऐसी लोग, ये एक्टर आके कहते हैं ना, इसलिए लोग मूवी देखते नहीं। चलिए, दो चीजें थी यहाँ पे भैया। सुरेश चाणक्य यादव जी हैं, तो इनसे ये जानना चाहा कि भैया इतिहास क्या है यादवों का और उनकी बातों में कितना तथ्य है। वहीं पर इस तरीके से कंगना रनावत जो बोल रही है कि भैया कि यहाँ पर एंटी नेशनल है वो हर व्यक्ति जो हमारी मूवी नहीं देख रहा। वहीं पे तीसरी बात हमने जो रखी भैया यहाँ पर क्या कहते हैं कि शमी जो उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें एक समुदाय का व्यक्ति बता के सुरेश चाणक्य ने जो अपना एक प्रोग्राम चलाया वो कितना सही है कितना गलत है, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में किसी नई बातचीत के साथ फिर से मिलते हैं।